हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था सबके आने के बाद विंग सबके लिए बाउल में खाना सर्व करने के बाद साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। लूसी जैसे ही खाना खाती है वो विंग के तारीफ़ करते हुए कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम्हारा नाम क्या है? लैन सिचन बीच में कहते हैं। लैन सिचन के ऐसा कहते ही लूसी और विंग दोनों लैन सिचन को देखने लगते हैं। लैन सिचन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपना खाना एंजॉय करते हैं और विंग से जानबूझकर कहते हैं, वैसे मिसेस लैन, आप खाना अच्छा बनाना सीख गए और हम सबको खाना खाना बहुत पसंद है, स्पेशली वांगजी को। लैन सिचेन ये सब जानबूझकर बोल रहे थे। लूसी, जिसने सिर्फ मिसेस लैन सुना था, उसकी तो भूख ही मर गई। वो एक टक मिंग को तो कभी वांगजी को देख रही थी। लूसी की आंखों में हल्की नमी हो गई। वो अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने देती। जब लूसी को देखता है तो वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहता है, सिर्फ नाम के हस्बैंड, जिसकी मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसकी जगह एक सर्वेंट से भी बेहतर है। विंग ये सब और नहीं सुन पा रहा था। वो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। लूसी ने भी अपनी खाना छोड़ दिया। वो भी वहाँ से उठते हुए कहते हैं, वांग जी, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर बाहर जाने लगी। तभी वांगजी कहते हैं, गगा तुम्हें छोड़ देंगे। लैन सिचन कहते हैं, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं है कि मैं किसी ऐरे गैरों को घर छोड़ता फिरूं। लूसी लैन सिचन को गुस्से में घूरने लगी। वांगजी कहता है, तो ठीक है, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूं जो मैंने आपसे किया था। लैन सिचन वांगजी को गुस्से से घूरते हुए कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लैन सिचन के पीछे लूसी भी निकल जाती। विंग जैसे आया था वैसे ही बाहर चला जाता है। विंग बाहर सड़क पर दौड़कर भागने लगता है। भागते भागते वो एक जगह नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी वांगजी का फ़ोन बजने लगता है। वांगजी अपनी चेयर पर आंख बंद किए बैठा था। फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसे रिसीव करता है तो एक वीडियो कॉल था जिसमें वांगजी विंग को देख पा रहा था कि वो सड़क पर बैठकर रो रहा था। वांगजी उस गार्ड को कहता है, वो सही सलामत मेंशन पहुंचना चाहिए। उधर से वो गार्ड कहता है, जी बॉस, फिर फ़ोन रख देता है। वांगजी कहता है, अभी तो तुम्हें और तड़पाना है। तभी तो वो जियांग सैमियान तुम्हें टूटा और हारा देखकर उसे किसी की दर्द समझ आएगी। वांगजी एक दर्द भरे स्माइल करता है। दूसरी तरफ लैन सिचन अपनी कार निकाल कर जहाँ लूसी खड़ी थी वहाँ रोक देते हैं। लूसी कार का डोर ओपन करके कार के अंदर बैठ जाती है और सीट से हेड टिका लेती है। लैन सिचन कुछ नहीं कहते। लैन सिचन के कार को चलाने लगते हैं। लूसी अपनी आंखें बंद किए ही लैन सिचन से कहती है, सिचन, बहुत तकलीफ़ होता है ना, जिसे आप प्यार करो वो किसी और से प्यार करता हो। लैन सिचन कुछ नहीं कहते। लूसी की आंखों से आंसू गिरने लगती है। हम दोनों की लाइफ एक जैसी है ना। तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। वांगजी तो मेरा होकर भी कभी मेरा नहीं था। लैन सिचन की आंखें इस समय रेड थी। वो कुछ नहीं कहते। वो चुपचाप कार ड्राइव करते हैं। जब लूसी की रोना बंद नहीं हुआ तो लैन सिचन एक जगह कार रोक देते हैं। लूसी ये महसूस होते ही लैन सिचन को हक कर लेती हैं और रोने लगती है। लैन सिचन लूसी को खुद से दूर करना चाहते थे पर लूसी लैन सिचन को नहीं छोड़ती। लैन सिचन थक हार कर लूसी को बैक हक कर लेते हैं। लूसी और कसकर लैन सिचन को हक कर लेती है। लैन सिचन लूसी के सर
को सहलाते हुए थोड़ी देर रोने के बाद वो सिसकने लगती है। लैन सिचेन उसको शांत करते हुए खुद से दूर करते हैं और कहते हैं, तुम्हें कहाँ जाना है? लूसी लैन सिचेन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे मेरे दोस्त के अपार्टमेंट जाना है। लैन सिचेन कुछ नहीं कहते, कार ड्राइव करने लगते हैं। अब शाम का वक्त हो चुका था। विंग अपने रूम में काफ़ी देर से बैठकर रो रहा था। रोने के वजह से विंग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था। वो हिम्मत करके उठता है, बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है। फ्रेश होकर बाहर आता है। आंट सू कहती है, विंग क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? काफ़ी देर से तुम नीचे नहीं आए तो मुझे चिंता हो रही थी। विंग एक नज़र आंट सू की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। वो बस किचन की तरफ चला जाता है। विंग किचन में जाकर आंट सू से पूछता है, आज डिनर में क्या बनाना है? आंट सू कहती है, विंग तुम रहने दो, मैं बना लूँगी। तभी विंग कहता है, आंट सू मैं भी यहाँ सर्वेंट हूँ, आप सब की तरह। मेरी इस मेंशन में कोई हैसियत नहीं है। आंट सू कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ लूसी एक छोटी सी अपार्टमेंट में बैठी थी। लूसी आज जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। वांग जी का फ्लैशबैक दिखाते हैं, यानी कि वांग जी का ऑफिस का फ्लैशबैक देखते हैं। लूसी वांग जी के केबिन में बिना नॉक किए ही अंदर आ जाती है। वांग जी गुस्सा हो जाता है क्योंकि बिना पूछे कोई भी वांग जी के केबिन में एंटर नहीं करता था। जैसे ही वांग जी अपने सामने देखता है तो लूसी खड़ी थी। वांग जी लूसी की तरफ एक नज़र देखता है, फिर अपने फाइल को चेक करने लगता है। लूसी वांग जी के पास जाकर कहती है, 2 दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आए, क्या मैं वजह जान सकती हूँ? वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस लूसी को बैठने को कहता है। लूसी अपने गुस्से को दबाते हुए कहती है, वांग जी मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। फिर भी वांग जी कुछ नहीं कहता। वो उठकर विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। लूसी के आंखों से आंसू बहने लगती है। वांग जी को जवाब ना देना लूसी को डर लग रहा था। लूसी वांग जी को पीछे से हक करते हुए कहती है, वांग जी ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या कमी है मुझ में? वांग जी लूसी की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे वो अपने मन ही मन सोच रहा हो वो जो लूसी को कहने वाला है लूसी इसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगी। फिर भी वांग जी लूसी को अपने सामने करता है। लूसी वांग जी के आंखों में देखते हुए कहती है, वांग जी तुम्हें ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। वांग जी बस लूसी को ही देख रहा था। वांग जी क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? वांग जी फिर भी कुछ नहीं कहता। लूसी गुस्से में कहती है, वांग जी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वांग जी एक गहरी सांस लेकर कहता है, इट्स ओवर। लूसी एक झटके में वांग जी को छोड़ दिया और एक कदम पीछे हो गई। इस समय लूसी के आंखों में आंसू थे। लूसी वांग जी को हक करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वांग जी लूसी को कसकर गले लगा लेता है। लूसी रोते हुए कहती हैं, प्लीज़ वांग जी। वांग जी लूसी की सर सहलाते हुए कहता है, हमारे बीच क्या डील हुई थी ये तुम्हें याद है ना? लूसी रोते हुए हाँ में सर हिलाती है। तो वांग जी कहता है, अब समय आ गया उस डील को ख़त्म करने का। लूसी वांग जी को और मजबूती से पकड़ लेती है। वांग जी लूसी को खुद से दूर करता है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेकर। लूसी तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कब तक तुम मेरे वजह से अपनी लाइफ बर्बाद करती रहोगी? लूसी रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही खुश हूँ। वांग जी कहता है, मैंने तुमसे कहा था जब वो मुझे मिल जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। लूसी रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। क्या ये वही वो मेगा है? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। लूसी वांग जी का फेस पकड़ते हुए कहती है, वांग जी
तुम्हें उसके साथ जो करना है करो, प्यार करना है करो, नफ़रत करना है करो, अपनी बदला लेना है लो, पर मुझे खुद से दूर मत करो। तुम मुझे अपना रखेल। वांगजी लूसी के लिप्स पर हाथ रख देता है और गुस्से में कहता है, आज के बाद ये वर्ड तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। तुमने जब मुझे ज़रूरत थी उस समय मेरी मदद की। मैं नहीं चाहता था, फिर भी तुम मेरे साथ दिया। मैं तुम्हें अपनी इस पेनफुल लाइफ से दूर करना चाहता था, तब भी तुम मेरे साथ थी। तुम एक अच्छा लाइफ डिजर्व करती हो। आज से हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता होगा। हम दोस्त की तरह रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ लूसी, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लूसी कहती है, क्या तुम उसे भूल सकते हो? वांगजी कुछ नहीं कहता। लूसी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, पर मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वांगजी, मैं तुम्हारे मेंशन में रहना चाहती हूँ। वांगजी लूसी को देखने लगता है तो लूसी हंसते हुए बोलती है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को टॉर्चर नहीं करूँगी। वांगजी कुछ नहीं कहता, लूसी को गले लगा लेता है। उसी वक्त वेंग और लैन सिचेन वांगजी के कैबिन में एंटर किए थे और वांगजी और लूसी को हग करते हुए देखा था। अब हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लैन सिचेन कॉफ़ी लेकर लूसी के पास आते हैं। लूसी इस वक्त काउच पर अपने घुटनों को हग करके बैठी थी। लैन सिचेन कॉफ़ी लूसी के आगे करते हुए कहते हैं, ये लो कॉफ़ी। लूसी का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो कॉफ़ी ले लेती है और कहती है, तुम खुश हो ना? मुझे ऐसे देखकर तुम हमेशा से चाहते थे कि मैं वांगजी से दूर रहूं। तुम मुझे हमेशा वांगजी की लाइफ से दूर रखना चाहते थे। सिचेन कुछ नहीं कहते, क्या कमी है मुझ में? लैन सिचेन लूसी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम विंग नहीं है, विंग के जैसा कोई नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। विंग के जैसा कोई नहीं है, पर मैं उस विंग से ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ ना। ये बोलकर लूसी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लूसी रोते हुए कहती है, मैं उस विंग को मार दूंगी, मैं उसे जान से मार डालूंगी। वांगजी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे किसी की जान क्यों ना लेना पड़े। लैन सिचेन बिना किसी इमोशन के कहते हैं, विंग के सामने तुम मुझे हमेशा खड़ा पाओगी। मैं तुम्हें विंग के लाइफ में कभी नहीं आने दूंगा। तुम उन दोनों के लाइफ में आने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लैन सिचेन की बातें सुनकर लूसी के आंखों से आंसू गिरने लगता है। लूसी सिचेन के बाहों में काफ़ी देर से रो रही थी। वो रोते रोते सो गई। लैन सिचेन कुछ नहीं कहते, वो बस लूसी को एकटक देखे जा रहे थे, उसके चेहरे को देख रहे थे। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ लैन मेंशन में वांगजी आज मेंशन नहीं आया था। वेंग डिनर करने के बाद सो जाता है क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना था। अब सुबह का वक्त हो चुकी थी। वेंग अपना आँख खोलता है तो सबसे पहले टाइम की तरफ देखता है, जो अभी 9 बज रहे थे। तो वो टाइम को देखकर डर जाता है। वो अपने आसपास देखता है, वांगजी उस रूम में नहीं था। फिर वेंग अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है, उसे वहाँ कोई लेटर नहीं मिलता। वेंग अपने मन में कहता है, क्या हुआ आज ये पागल इंसान कोई लेटर नहीं रखा, मुझे इससे क्या। वो उठकर बेड से उठकर जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वेंग को कल किस वांगजी के कहे हुए सारे शब्द याद आ रहे थे। वेंग खुद को मजबूत करता है और कहता है, मुझे उस घटिया इंसान के बारे में नहीं सोचना, मुझे बस उससे नफ़रत करना है। मैं उससे सिर्फ नफ़रत करना चाहता हूँ।
वो कुछ भी करे, किसी के भी साथ रहे, मुझे उससे क्या। वो किसी के भी साथ रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। विंग बेड से उठकर वॉश बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होकर बाहर आता है। विंग कपड़े पहनने के बाद अपने रूम से बाहर निकल जाता है। तभी लैंसी चैन विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? तभी विंग कहता है, सिचिन का क्या वो राक्षस सच कह रहा था कि वो मुझे कॉलेज जाने देगा? विंग की बात सुनकर सिचिन के फेस पर एक स्माइल आ गई। सिचिन स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया तो विंग बहुत हैप्पी हो गया। वो खुशी के मारे कूदने लगा। विंग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है और ब्रेकफास्ट खाने के बाद वो मेडिसिन ले लेता है और लैंसी चैन के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। विंग और लैंसी चैन दोनों कॉलेज पहुंचते हैं तो लैंसी चैन फॉर्म सबमिट करने के लिए अंदर चले जाते हैं और विंग को वहीं रुकने के लिए कह कर जाते हैं। तभी विंग को कोई खींचता है और एक शांत जगह पर ले जाता है। विंग तो हड़बड़ा चुका था। वो सामने देखता है तो वेंचाओ था। वेंचाओ कॉलेज की मीटिंग के लिए यहाँ आया था और उसने विंग को देखा तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने विंग को एक शांत जगह लेकर गया। वांग जी जो अपने ऑफिस में बैठे बैठे लाइव देख रहा था, शायद किसी ने विंग का लाइव वांग जी को दिखा रहा था, क्योंकि वांग जी विंग के पीछे एक गार्ड लगा रखा था जो हर वक्त विंग के ऊपर नज़र रखता था। विंग वेंचाओ को देखकर बहुत खुश हुआ और वो कहता है, वेंचाओ तुम कैसे हो? वेंचाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, क्या तुम ठीक हो? वेंचाओ हाँ में विंस हाँ में सर हिलाता है और कहता है, डैड और मॉम? तो वेंचाओ कहता है, वो सब ठीक है। विंग घर में सबको याद करता था, इसलिए वेंचाओ को देखकर वो सबके बारे में जानना चाहता था। वेंचाओ विंग को ऐसा देखकर वो विंग को शांत करता है, कहता है, विंग शांत हो जाओ। वेंचाओ विंग की आंखों से आंसू को पोंछते हुए उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और उसे हग कर लेता है। पहले मुझे ये बताओ, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? उस लैन वांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? वेंचाओ के सवाल सुनकर विंग एकदम से चुप हो जाता है। वो अपना दर्द को छुपाते हुए कहता है, नहीं, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। फिर से विंग वेंचाओ से पूछता है, डैड की तबीयत कैसी है? वेंचाओ कहता है, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द घर लाने का। विंग तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हें लैन वांग जी से छुड़ा कर लेकर आएंगे। बहुत जल्द तुम हमारे पास होगे। ये सुनकर विंग रोने लगता है। तभी वेंचाओ की नज़र विंग के कॉलर पे जाती है। विंग ने अपनी 2 बटन खुली रखी थी। वेंचाओ विंग के नेक पर कुछ निशान देखता है। वो निशान विंग के गले पर हल्के हल्की दिख रही थी। वेंचाओ विंग से पूछता है, विंग ये कैसा निशान है? ये काफ़ी गहरा लग रहा है। अभी विंग उस निशान को छुपाते हुए कहता है, वो कुछ नहीं। सो यंग गुस्से में कहता है, विंग मैं एक अल्फ़ा हूँ और मैं ऐसे निशान को देखकर साफ साफ बता सकता हूँ कि ये कैसे निशान है। क्या उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया? मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं एक निशान देखकर नहीं समझ सकता कि ये कैसे निशान है। तभी एक गुस्से भरी आवाज़ आती है, तो तुम्हें अपनी काम से काम रखना चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी की प्राइवेसी होती है? वेंचाओ अपने सामने देखता है तो लैंसी चैन खड़े थे, जो गुस्से में वेंचाओ को ही घूर रहे थे। फिर से लैंसी चैन अपने बातों को दोहराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के पर्सनल मैटर में दखल अंदाज नहीं करना चाहिए? तुम्हें इनकी
पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी वेंसाओ गुस्से में लैन सिचेन से कहता है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरे होने वाले हस्बैंड। लैन सिचेन बीच में कहते हैं, होने वाला हस्बैंड था, अब ये लैन है, अब ये लैंस को बिलोंग करता है। और एक हस्बैंड और हस्बैंड के बीच क्या होता है तुम्हें नहीं पता। तुम्हें इस तरह इनसे सवाल नहीं करना चाहिए। तभी वेंसाओ विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो विंग, हम सब उस लैन वांगजी से तुम्हें छुड़ा कर लेकर आएंगे। ये बोलकर वेंसाओ वहाँ से चला जाता है। लैन सिचेन विंग के पास आते हैं। लैन सिचेन विंग को साफ साफ देख पा रहे थे। वेंचाओ की सवाल विंग को कुछ अच्छी नहीं लगी। लैन सिचेन कुछ नहीं बोलते, वो विंग को लेकर मैंसन चले आते हैं क्योंकि उनका काम हो चुका था। वांग जी जो लाइव देख रहा था वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। उसकी हंसी इस वक्त इतनी डरावनी लग रही थी। वांग जी को इस वक्त जो भी देखता वो डर जाता। वांग जी हंसते हुए कहता है, अभी तो एक झटका लगा, वेंचाओ आगे आगे देखो, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। और विंग ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी ना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इसकी पनिशमेंट देना चाहिए? तुमने जो गलती किया है उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। ये बोलकर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। अब शाम का वक्त हो चुका था। लैन मैंसन दिखाया जाता है। वांग जी अभी तक घर नहीं आया था। सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। कहीं ना कहीं वांग जी के ना होने से विंग बहुत हैप्पी था, लेकिन थोड़ा परेशान भी था क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग जी इस वक्त किसी गर्ल के साथ होगा, इसलिए वो मैंसन